हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों हमने टेट के PYQ करा रहे हैं, जिसमें हमने 2011, 2013, 2014 और फरवरी 2016 के यूपी टेट के PYQ करे थे। जिसमें हम CDP के 30 क्वेश्चन अभी करा रहे हैं। CDP के पोर्शन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद हम हिंदी EVS के नंबर लगाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम CDP की थ्योरीज सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम 250 से ज़्यादा CDP की क्लास देने वाले हैं आपको फ्री में, ठीक है। उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्लास चालू है उसकी। तो शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये प्राइमरी लेवल का यूपी टेट है, जो कक्षा 1 से 5 के लिए होता है। तारीख थी 19 दिसंबर 2016 को हुआ था ये। तो पहला क्वेश्चन है, आपने आंसर देख लिया है, चलो अब नहीं देख पाओगे, कि पियाजे ने मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जब हमारा टॉपिक आएगा CDP थ्योरीज में तो हम पढ़ेंगे, तो उसका थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति की जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, आप आंसर बताइए। जब मानव शरीर इस शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। जैसे आपने एक हाथ से कैसे चलाना सीख लिया, ठीक है, तो आप दूसरे हाथ से कैसे चलाना तो ना सीखोगे। आप सीख चुके हो तो आप दूसरे हाथ से भी कैसे चला सकते हो। आपने एक हाथ से लिखना सीख लिया तो दूसरे हाथ से भी तो लिखना सीख जाओगे, सीख ही चुके हो। बस हो सकता है कि आपका राइटिंग आपका ख़राब आए, लेकिन लिख सकते हो, ठीक है। तो यही आपका द्विपार्श्विक अंतरण होता है कि एक भाग से आपने सीख लिया तो दूसरे भाग से भी आप कर सकते हैं। एक पैर से आपने उड़ना शुरू कर दिया राइट वाले से, तो आप लेफ्ट वाले से भी उड़ सकते हो, ठीक है। यही आपका द्विपार्श्विक अंतरण होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तीसरा डिटेल पढ़ें हम इसकी। तो जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग आप बाएं हाथ से लिखने में कर सकते हैं, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? ये दो हमने फरवरी 2016 का जो पेपर दिया था उसमें भी आए थे ऐसे ही क्वेश्चन, मैथ वाला, सांख्यिकी से था, और ये भी सांख्यिकी से था। बताओ CDP वाले पोर्शन में आपको मैथ के क्वेश्चन आ रहा है, पता नहीं कैसा पेपर बनाता है, लेकिन फिर भी बताओ मतलब आप सांख्यिकी पढ़ सकते हैं, मैथ में तो पढ़ोगे भी, लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन आ सकता है परिभाषा वाला। तो देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है? बहुलांक। बहुलांक वो होता है जो सबसे अधिक बार आता है। प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उससे क्या कहते हैं? बहुलांक। और बहुलांक का सूत्र है कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मतलब 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो अब आप आते हैं चौथे क्वेश्चन पर, देखते हैं कौन बताता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये आपके किया था क्रिया प्रसूत स्किनर ने, ठीक। तो स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने, स्किनर ने किस पे किया था? चूहे पर। ये पूछा जाता है स्किनर ने किस पे किया था? चूहे पर किया था सिद्धांत का नाम। और हम जब CDP थ्योरीज में इसका टॉपिक आएगा तो हम अलग से पढ़ेंगे ही इसको। तो 5वां क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा ने निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा, तो ये है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत आएगा तब हम पढ़ेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा 1969-71 में दिया गया था। इसके अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी सीखता है, वह दूसरों को देखकर, सुनकर, समझकर सीखता है, ठीक है। अब मानसिक आयु का क्वेश्चन आया। मानसिक आयु को प्रत्येक किसने दिया? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने दिया था? विनय सायमन ने, ठीक, सही बताया आपने, विनय सायमन ने। मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन विनय के द्वारा किया गया था 1905 में। विनय ने सायमन के साथ मिलकर प्रथम
सफल बुद्धि परीक्षण किया था। देखो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो गया कि 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया था, ये सबसे पहले बुद्धि परीक्षण कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन गया आपका। इसलिए आपको PYQ करना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने का नियम नहीं है। तो सीखने का नियम तीन थे, किसने बताया था, थॉर्नडाइक ने बताया था। ठीक है, ये PYQ में कई बार आ चुका है, हमने डिस्कस करा। तो इसमें तत्परता था, प्रभाव था, अभ्यास था, तनाव का नियम नहीं है। ठीक है, और थॉर्नडाइक ने गॉड नियम भी दिए हैं, जब इनका नंबर आएगा ना CDP थ्योरीज में तब हम पढ़ेंगे। अब आपका 8वां क्वेश्चन है कि सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव ने किस पे किया था, पावलोव ने किया था कुत्ते पर। ठीक है, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसमें लाल साबित करने की प्रक्रिया का आधार अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या करता है। ठीक है, तो पावलोव के सिद्धांत को क्या कहते हैं, यहाँ आपका जवाब मिल रहा है, ये अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत ये कहते हैं। तो आपका 9वां क्वेश्चन है कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, ये पिछली बार भी आया था। ठीक है, ये किसने दिया था, कॉहलर ने। ठीक है, कॉहलर ने ही दिया था, कॉहलर ने दिया था सूझ का सिद्धांत। और कॉहलर ने किस पे किया था प्रयोग, चिंपैंजी पर। और चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान नाम था। ठीक है, सुल्तान। अब देखते हैं 10वां प्रयोग, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेरणा। जब आपके अंदर प्रेरणा होगी तो आप किसी भी कार्य को आरंभ तो आपने कर लिया, उसको जारी कैसे रखेंगे, जारी करेंगे उसको अंतिम तक कैसे पहुंचाएंगे, तभी पहुंचाएंगे जब आपके अंदर प्रेरणा है। ठीक है, तो अभी प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, ये आपके गुड भाई साहब ने कहा है, गुड मनोवैज्ञानिक ने। अब आपका आता है 11, देख लिया आंसर। विस्मृति कम करने के उपाय बताओ। ये आप पर भी लागू होता है, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है और आपको विस्मृति हो रही है। विस्मृति का मतलब क्या होता है, विस्मृति का मतलब आप समझिए सिंपल से भूलना। अब आपको भूलना कम करना है तो आप क्या करेंगे, पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, कि जितनी बार कर पाओ। तो विस्मृति को कम करने के लिए आवश्यक है कि सीखी हुई बातें, अनुभवों को पुनरावृत्ति की जाती रहे। इसलिए सभी टीचर लोग बोलते रहते हैं कि रिवीजन मस्ट है। तो 12वें क्वेश्चन है कि क्रोध व भय प्रकार है, बताओ क्या है। ये एक संवेग के प्रकार है। संवेग का हमने अलग क्लास ली है, एक अच्छे से संवेग के बारे में सब कुछ बताया है। तो क्रोध व भय संवेग के प्रकार है। मैकडूगल का सिद्धांत ही हमने अलग से पढ़ा है। मैकडूगल ने जो 14 मूल प्रवृत्ति दी थी ना, तो उसका सिद्धांत भी हमने पढ़ा है, अलग क्लास उसकी पढ़ी हुई है। दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल क्या है, ये है अनुकरण। अनुकरण होता है किसी के दूसरे व्यवहार की नकल करना, वैसा ही करना अनुकरण करता है, कहलाता है। सहस्वस्था में बच्चे यही करते रहते हैं, जैसा आप उनके सामने करेंगे वो बोलेंगे, वो भी वैसा ही करेंगे। तो यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के ज्ञान को सहायता देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है, वो सहायता दे रहे हैं ना, पहले आपने जो सीखा था वो आपके नए प्रकार के काम में सहायता दे रहा है, तो वो पॉजिटिव कौन है, पॉजिटिव। तो सकारात्मक प्रशिक्षण अंतरण हो गया। सकारात्मक या धनात्मक अंतरण जो पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है। अब आपका यह 15वां, सीखी हुई बात को स्मरण रखने, पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, क्या कहते हैं, सीखी हुई बात को स्मरण रखने और असफलता को कहते हैं, इसे कहते हैं विस्मृति। अभी तो डिस्कस किया था। स्मृति मतलब आप सीखी हुई बात को याद नहीं रख पा रहे हैं, मतलब भूल जा रहे हैं। हम भूलने को क्या कह रहे थे, अपनी स्मृति। ठीक है, तो देखते हैं टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्ध तक का बालक क्या माना जाता है। तो टर्मन ने इसे माना है सामान्य बुद्धि का बालक।
टर्मन के अनुसार 90 से 110 बुद्धि वाला बालक सामान्य बुद्धि वर्ग में आता है। अब आपका है हॉल। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, बताइए। इसकी व्याख्या करता है हॉल मतलब ये है स्टेनली हॉल। तो स्टेनली हॉल ने, हमने जो किशोर अवस्था पढ़ी थी, किशोर अवस्था की अलग क्लास है, किशोर अवस्था पढ़ी थी, तो हमने बताया था कि उसमें स्टेनली हॉल का कितना बड़ा योगदान है। इन्होंने एक बुक लिखी थी एडोलसेंस, ठीक है। तो उन्होंने किशोरों का मनोविज्ञान में इन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या कर दी, ठीक है। ये यार गाने अभी बजाने का रामधन के पास गया, ये टेम्पो वाले भी पता नहीं क्या क्या गाना बजाते रहते हैं, ठीक है। तो स्टेनली हॉल ने 1904 में एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें किशोरों के मनोविज्ञान और उनके आकस्मिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या की है स्टेनली हॉल ने, ठीक है। तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत मन को निम्न से किसने महत्व दिया, ये आपके फ्रायड है। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसकी भी हमने क्लास करा दी, बता हमने किस क्लास करा दी, हमारी कुछ ही क्लास हुई हैं अभी, और उन क्लासों से कितने सारे क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, जबकि हमारी बहुत कम क्लास हुई हैं। व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में सिग्मंड फ्रायड के मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया था, हमने पढ़ लिया अवस्थाएं। अब 19वीं क्लास है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने, सिंपल सा क्वेश्चन है, विलियम वुंड कहाँ गए, विलियम वुंड, इसने डब्ल्यू वुंड लिख दिया है, डब्ल्यू वुंड, विलियम वुंड हमें मालूम है, इनका पूरा नाम भी लिखा है, विलियम मैक्सिमिलियन वुंड। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पहली मनोविज्ञान शाला कहाँ हुई, स्थापित हुई, किसने की, और सन भी पूछ लेती है, ठीक है। स्थान पूछ लेता है, सन भी पूछ लेता है। ये पूरा बहुत टॉपिक था इम्पोर्टेंट। तो आपको 20वां क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने लगाई, बताओ जल्दी से। ये आपको मैक्स बर्दीमर ने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी, ठीक है। जब हम गेस्टाल्ट बात पढ़ेंगे ना, तब आपको बता देंगे इसके बारे में। मैक्स बर्दीमर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स बर्दीमर, कॉलर, कॉफका और कुर्ट लेव ने रखी थी। मुख्य रूप से बर्दीमर का नाम आता है, ठीक है। चलो अब ये कुत्ते महाराज भी चाल चुके हैं, डॉगेस भाई साहब। तो 21वां क्वेश्चन है, संग्रहण सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो संग्रहण सिद्धांत आपका, अरे यार ये कब तक, रुक जा थोड़ी देर वेट करो। 21वां, डॉगेस भाई साहब ने पूरी क्लास बंद करा दी, हम फिर से रिकॉर्ड करेंगे बचा हुआ पार्ट। तो संग्रहण का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो संग्रहण देखो, संग्रहण से आप कैसे समझ सकते हैं, बारिश होती है, आपने वो पढ़ा था संग्रहण का सिद्धांत। तो संग्रहण का सिद्धांत इसमें आएगा, अधिगम में ना, नहीं स्मृति में आएगा। संग्रहण का सिद्धांत आएगा स्मृति में, ठीक है। संग्रहण के सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह मनुष्य के मस्तिष्क में सूचनाओं के संग्रहण और निर्माण की प्रक्रिया को व्याख्यात करता है, ठीक है। अब आपका था 22वां क्वेश्चन कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है, बताइए। गेस्टाल्टवाद, ठीक है। तो गेस्टाल्टवादियों का आप कितने इम्पोर्टेंट, 2 क्वेश्चन आ गए एक पेपर में। तो गेस्टाल्टवाद की आपकी अलग से क्लास बनाकर डालेंगे, ठीक है। तो अधिगम संबंधित क्षेत्र सिद्धांत कोर्ट लेवन ने दिया था, और ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। अब आपका आता है 23वां क्वेश्चन कि डैश बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो ये आपका था भाटिया बैटरी परीक्षण दिया था। भाटिया बैटरी परीक्षण किसके लिए था, बुद्धि मापने के लिए। तो इसका सही आंसर है बुद्धि मापने के लिए होता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है 24, अभी क्रमानुयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मैं बताऊँ तो उसका आंसर है सी स्किनर ने, BF स्किनर ने 1942-43 में सक्रिय अनुबंधीय अनुकरणीय सिद्धांत दिया था। या उससे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर इसका प्रत्यय दिया था, किसका, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय, ठीक है। अब आपको आता है 25 का क्वेश्चन।
25 है। अरे यार आंसर दे दिया, ठीक है। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन सिंपल है, कई बार आ चुका है, पीवाई को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कम से कम मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन तो आ गए होंगे पीवाई को के। तो इसका सही आंसर है अधिगम। अधिगम क्या होता है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो सीखना एक अधिगम प्रक्रिया जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास का फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। तो 26वां क्वेश्चन है कि संज्ञान किस विद्युत के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान संज्ञान गिलफोर्ड, गिलफोर्ड, ठीक है, हाँ। जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिमिमीय प्रारूप दिया था जिसमें संज्ञान संक्रिया उत्पाद शामिल थे, ठीक है, ध्यान रखें। 27वां 8 वर्ष के सुधीर की आयु सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र कहता है कि मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है, ध्यान रखें। तो इसी सूत्र का हम लगाकर आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो आंसर आएगा 125, ठीक है, सूत्र ध्यान रखेंगे। तो 28वां क्वेश्चन है कि संवेग का सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। ये अच्छा, ये जेम्स लैंग का सिद्धांत है, ठीक है, जेम्स लैंग का सिद्धांत है। ये किसी ने नहीं पढ़ाया, कोई नहीं पढ़ाता है, तो हम पढ़ा देंगे जब हमारा टॉपिक आएगा ये, नहीं तो किसी ने नहीं पढ़ा अभी तक यूट्यूब पर। जेम्स लैंग के सिद्धांत के अनुसार पहले व्यवहार संवेगात्मक व्यवहार होता है, फिर संवेगात्मक अनुभूति होती है, ठीक है। वो आपका आता है 29 का क्वेश्चन, देख लिया। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव क्या है? उसे कहते हैं कुंठा, ठीक है। आपकी कोई आवश्यकता इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो आपको कैसा लगता है? उसे कहते हैं कुंठा, कुंठित व्यक्ति। कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित? सिंपल क्वेश्चन है, नैतिक विकास के सिद्धांत। जब हमने बालक का नैतिक विकास टॉपिक पढ़ा था, इसके ऊपर अलग से क्लास बनी हुई है नैतिक विकास की, तो हमने इस पर डिस्कस किया था। तो हमारे 30 क्वेश्चन यहीं पर हम समाप्त होते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम बचे हुए पीवाई को कराएंगे और हमारी CDP थ्योरी चल रही है जिसमें हम 250 से ज़्यादा आपको क्लास देने वाले हैं फ्री में पीवाई कंप्लीट CDP। इसके बाद आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए CDP नहीं पढ़नी पड़ेगी। नहीं तो आजकल के टीचर क्या करा रहे हैं, यूट्यूबर और जो ऐप वाले कोर्स लेते हैं पेड बैच वाले, वो क्या करते हैं, जैसे आपने यूपी टेट का बैच लिया तो केवल यूपी टेट के लिए आपको तैयार कर देंगे, 6 से 130 नंबर आ जाएंगे आपके। लेकिन अब IMB टेट के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जे टेट के लिए, रीट के लिए, ठीक है। तो हम नहीं चाहते आपके साथ ऐसा हो, तो फ्री में आपको CDP थ्योरी देने वाले हैं कंप्लीट। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें एक मौका दे सकते हैं अपने आप को सिद्ध करने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और गुड नाइट।